गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। संस्कृत खंड के अंतर्गत हम लोग कल जातक कथा, जिसके अंदर दो कथाएं थीं, एक उलूक जातकम और नृत्य जातकम, दोनों को पढ़ा। उसी की कड़ी में आज पुनः हिंदी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। और मैं अगला पाठ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, हर प्रकार से जीवन में आचरण के लिए, परीक्षा के लिए, हर प्रकार से ये जो है पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में इस पाठ से एक श्लोक का आना, समझ लीजिए 100% संभावना है, आता ही है। अब इसमें कुल 15 श्लोक हैं, जिसमें से मैं प्रत्येक श्लोकों का वादन करते हुए, पढ़ते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्दों को, उसके अर्थ को बताते हुए अनुवाद करूँगा। और जिसे आप लोग अगर चाहें तो बाद में सुन करके अच्छी तरह से आप उसको लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। भाषा, ये देखिए, इसमें पाठ के प्रारंभ में ही भूमिका में कुछ वाक्य दिए गए हैं कि यह जीवनोपयोगी अनेक आचरणीय उपदेशों का संकलन है। इन उपदेशों को जीवन में कल्याणकारी माना जाता है। ये उपदेश रत्न, नीति शतक, उत्तर रामचरित आदि ग्रंथों से संकलित है। पाठ का नाम सुभाषित रत्नानि। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अक्सर इस पाठ को पूरा लिखने में लोग जो है गलतियां करते हैं। कोई सुभाषितान लिख देता है, कोई सुभाष रत्नान लिखते हैं, लेकिन जो है सुभाषित रत्नान। सु माने सुंदर, भाषित माने बोले गए अर्थात वचन, रत्नान माने रत्न अर्थात सुंदर वचनों का खजाना, सुंदर वचनों का, सुंदर वाणी का, सुंदर वचन रूपी रत्नों का खजाना है सुभाषित रत्नानि। प्रथम श्लोक। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती। भाषासु, आपको साथ साथ पढ़ते समय परीक्षा में आता है विभक्ति पहचान, तो विभक्ति पहचान भी देखते चले। भाषासु अर्थात अंत में क्या आया है, शु, तो सप्तमी बहुवचन। भाषाओं में, मुख्या माने प्रमुख, मधुरा माने मधुर, मीठी, सरस, दिव्या माने दिव्य, माने अलौकिक, जो साधारण लौकिक से परे हो अर्थात अलौकिक, दैवीय। गिर्वाण भारती, गिर्वाण भारती देववाणी संस्कृत, देवों की वाणी संस्कृत। तस्या माने उसका, ही माने निश्चित रूप से, मधुरम माने मधुर, काव्यम काव्य, तस्मात् अपि उससे भी अधिक, सुभाषितम, सुभाषितम, सुधन भाषितम अर्थात सुंदर उक्तियां। ये आपने कठिन शब्द देखे। अब इसका अनुवाद इस प्रकार होगा। गिर्वाण भारती, आप जानते हैं संस्कृत के श्लोकों का अनुवाद करने के लिए उसका अन्वय करना पड़ता है पहले, क्योंकि इसमें ये अंग्रेजी और हिंदी का वाक्य नहीं है जिसमें कर्ता पहले आता है, फिर क्रिया या कर्म आते हैं, या कर्म या क्रिया आते हैं। अंग्रेजी के वाक्यों में जैसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म। हिंदी के वाक्यों में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा क्रिया। संस्कृत के में ये बहुत ही सुविधा है कि वहाँ कर्ता, कर्म, क्रिया का कोई सीक्वेंस नहीं है, क्रम नहीं है। जिसी चाहे रूप में आप जो है लिख सकते हैं। पहले क्रिया भी आ सकती है, कर्म भी आ सकता है, कर्ता भी आ सकता है। तो इसलिए उसका अन्वय करना पड़ता। अन्वय का मतलब उसको पहले हमको
क्या करना पड़ता है, एक क्रम में लिखना पड़ता है। तो अन्वय इसका होगा गिर्वाण भारती भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या। गिर्वाण भारती माने देववाणी। देववाणी अर्थात संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। पहली लाइन का अनुवाद इस तरह होगा, गिर्वाण भारती माने देववाणी संस्कृत, भाषासु माने समस्त भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य प्रमुख, मधुरा माने मधुर सरस, दिव्या माने दिव्य अलौकिक है, दैवीय है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। ही माने निश्चित रूप से, तस्या काव्यम मधुरम, निश्चित रूप से इसका काव्य मधुर है। सब गीतमय है, श्लोकों को जानते हैं आप लोग, गाया जाता है। तो तस्या ही मधुरम काव्यम माने ही माने निश्चित रूप से इसका, किसका, देववाणी संस्कृत का काव्य अत्यंत मधुर, अधिक मधुर, सरस है। लेकिन तस्मात् अपि सुभाषितम, तस्मात् धन अपि, यहाँ जो व्यंजन संधि है, उससे भी अधिक, काव्य तो इसका मधुर है ही है, लेकिन उससे भी अधिक है मधुर क्या, सुभाषितम, उसकी सुंदर उक्तियां। अर्थात इसमें कही गई सुंदर उक्तियां जो हैं उसके काव्य से भी अधिक मधुर है। तो पूरे श्लोक का अनुवाद यूं होगा कि देववाणी संस्कृत समस्त भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। निश्चित रूप से इसका काव्य मधुर है और उससे भी अधिक मधुर हैं उसकी सुंदर उक्तियां। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा तजेत विद्याम, विद्यार्थी या तजेत सुखम। सुखार्थिना, सुख धन अर्थी, आप जानते हैं कि क्या है, सुखार्थिना, सुख अर्थिना, संधि विच्छेद हो जाएगा तो यहाँ होगा दीर्घ स्वर संधि। सुख अर्थिना माने सुख को चाहने वाले। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो माने कहाँ, विद्या माने ज्ञान विद्या सरस्वती। कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतो माने कहाँ, विद्यार्थिना माने विद्यार्थियों के लिए, सुखम माने सुख। सुखार्थी वा तजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को त्यजेत माने त्याग देना चाहिए विद्या, या विद्यार्थी या तजेत सुखम, या विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तो सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या प्राप्त करने वाले या विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। तो सुखार्थी वा तजेत विद्याम, सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, विद्या प्राप्त करने के विचार त्याग देना चाहिए। और विद्यार्थी या तजेत सुखम, और विद्यार्थी विद्या चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार भी आया था, हर बार आता है परीक्षा में। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या का विचार और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख का विचार त्याग देना चाहिए। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटः, सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन माने जल की बिंदु के गिरने से, जल की बूंदों के गिरने से, अर्थात पानी की एक एक बूंदों के गिरने से, पूर्यते क्रमशः माने धीरे धीरे, पूर्यते घटः, घटा माने घड़ा, भर जाता है, पूर्यते माने भर जाता। सा हेतु, वही, हेतु माने कारण है, सर्व विद्या नाम समस्त विद्याओं में, धर्मस्य माने धर्म का, और धनस्य और धन के लिए भी। कहने का तात्पर्य यह है कि जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा क्रमशः माने धीरे धीरे घड़ा
पूरी तरह भर जाता है। अर्थात धीरे धीरे एक एक बूंद गिरती है, धीरे धीरे समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, घड़ा भर जाता है। अर्थात एकाएक नहीं भरता है, धीरे धीरे भरता है सुख। और सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मश्च धनश्च, और यही माने धीरे धीरे का कार्य होना, धीरे होना, यही समस्त विद्याओं, सर्व कह दे रहे हैं कि सर्व विद्या नाम, समस्त विद्याओं, और धर्मस माने धर्म का, और धन का कारण है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। जिस प्रकार से एक एक बूंद करके जो है संचय करने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से विद्या, धर्म और धन भी क्या होते हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके संचय किए जाते हैं। अर्थात इनको हम अचानक प्राप्त नहीं कर सकते। एक दिन में हम धनवान होना चाहें तो सही तरीके से नहीं हो सकते हैं। एक दिन में जो है हम बहुत बड़े विद्वान होना चाहें तो वह भी संभव नहीं है। इस प्रकार से जिस प्रकार से क्रमशः जल की बूंदें गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से विद्या, धर्म और धन भी धीरे धीरे करके इनका संचय होता है, प्राप्त किया जाता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, तो काव्य माने काव्य, कविता, पाठ, काव्य पाठ, शास्त्र माने शास्त्रों का, विनोदन माने चर्चा करने से, आपस में शास्त्रार्थ करने से, आपस में वार्तालाप करने से। कालो माने समय, गच्छत माने जाता है, धीमताम माने विद्वानों का बीतता है। व्यसनेन च, व्यसन में, बुरी आदतों में, मूर्खाणाम मूर्खों का, निद्रा माने नींद के द्वारा, कलहेन माने संघर्ष या झगड़े से। तो दो प्रकार की बातें इसमें कही गई हैं। पहले लाइन में, पहली पंक्ति में कहा गया है कि विद्वानों का समय कैसे बीतता है, और दूसरे में दिया गया है विद्वानों के अतिरिक्त अर्थात मूर्खों का समय किस प्रकार से बीतता है, अर्थात वो अपना समय किस प्रकार से बिताते हैं। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, धीमताम माने बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र की चर्चा रूपी मनोरंजन में व्यतीत होता है। अर्थात जो विद्वान व्यक्ति हैं वे अपना समय जो है किसमें व्यतीत करते हैं, काव्य शास्त्र, काव्य और शास्त्र की चर्चा में, उसमें उनका समय व्यतीत होता है, उसमें अपना वो समय खर्च करते हैं, व्यतीत करते हैं। और इसके विपरीत कहते हैं, और मूर्ख व्यक्तियों का, मूर्खाणाम माने मूर्ख व्यक्तियों का, व्यसनेन माने बुरी आदतों में, लत में, बुरी आदतों में, और निद्रया नींद में, सोने में, कलहेन वा अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। तो विद्वानों का समय काव्य शास्त्र, काव्य और शास्त्र की चर्चा करने में व्यतीत होता है, वे अपना समय उसमें खर्च करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं। इसके विपरीत मूर्ख लोग अपने समय को क्या है, बुरी आदतों में, तरह तरह की जिसे बुरी बुरी आदतें हैं उसमें अपना समय व्यतीत करते हैं। अगर उससे भी समय बच गया, नहीं उनका समय पूरा हुआ तो सोने में, और उससे भी समय बच गया तो आपसी संघर्ष में, कलहेन में, अर्थात कलह के द्वारा, संघर्ष के द्वारा होता है व्यतीत। अंतिम श्लोक 5वां। न चौरहार्जम न च राजहार्जम न भ्रातिभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धतेव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न माने नहीं, चौरहार्जम माने चोर हरण कर सकता, हार ये माने हरण करना, चुराना। न राजहार्जम, और ना ही राजा हरण कर सकता है, राजा छीन सकता है। न भ्रातिभाज्यम, न भाई उसका बंटवारा कर सकता है। न च भारकारी, और यह वजनदार भी नहीं होता है, भारकारी भी नहीं होता। व्यय कृते माने व्यय करने से, वर्धत एव नित्यम, वर्धत माने वृद्धि होती है, नित्य माने सदैव। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। तो विद्या धन की श्रेष्ठता को बताते हुए कि विद्या का धन, ज्ञान जो है क्या है, सर्वश्रेष्ठ धन है। उसका
वर्णन करते हुए कवि कहता है, न चौर हार्जम न च राज हार्जम, अर्थात विद्याधनम सर्वधनम प्रधान। विद्याधन ऐसा प्रधान धन है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ धन है, ऐसा धन है, न तो इसे चोर चुरा सकता है, न चोर हार्जम, न तो चोर चुरा सकता है, न राजा इसको छीन सकता है, न राजा इसका हरण कर सकता है, न भाई इसका बंटवारा कर सकता है, इसका विभाजन कर सकता है, और न ही भारकारी, अर्थात यह विद्याधन कहीं भी आवागमन में जो है इसमें भार भी नहीं होता, ले जाने में भी इसमें भार या वजन नहीं होता। और सबसे बड़ी इसकी विशेषता है, व्यय कृते वर्धते नित्यम। जितने और धन है वे खर्च करने पर धीरे धीरे बड़े बड़े खजाने खाली हो जाते हैं, लेकिन विद्याधन जितना ही खर्च किया जाए उतना ही उत्तरोत्तर गति से बढ़ता जाता है। व्यय कृते, जितना ही इसको खर्च किया जाता है उतना ही ये क्या होता है, खर्च करने से, व्यय करने से नित्य बढ़ता है। इसलिए विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, सर्वश्रेष्ठ है। एक बार फिर से देख लें इसे। ऐसा विद्याधन जिसे न चोर द्वारा चुराया जा सकता है, अर्थात न चोर चुरा सकता है, न राजा द्वारा हरण किया जा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई इसका बंटवारा कर सकता है, विभाजन कर सकता है, और न ही यह वजनदार है, भारकारी है, और व्यय करने से, खर्च करने से, व्यय करने से यह उत्तरोत्तर नित्य जो है बढ़ता रहता है। इसीलिए विद्याधन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। आज यहीं तक पढ़ेंगे, और इसके बाद अगर ये आप लोगों को जो है इसमें कोई समस्या होती है तो आप लोग इसको जो है पूछ भी सकते हैं। और यदि मेरा यह पाठ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया हो तो आप मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत